हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी 2024। उसी के रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? तो हम लोग एक एक कॉलम को लेके चलेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे। और पहले कॉलम में बड़ी संख्या है 23, दूसरे में है 75। इन दोनों को निकालने का तरीका देखेंगे। वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। तो पहले कॉलम में हमें 23 लाना है। 23 के ऊपर कौन कौन सी संख्या हैं? 2, 2 और 5। सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। लाना है हमें गाइस 23। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 23। 3 आपका कॉमन है क्योंकि 3 ऐड हो रहा है। अब देखिए दूसरे कॉलम में आपका है 75, बड़ी संख्या। 75 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है? 4 और 3 और 6। तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 तीनों 12, 5 72। 72 ये हो गया। ऊपर हम लोगों ने 3 जोड़ा था, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 75। ओके, यही तरीका सेम टू सेम हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं? 2, 2 और 4, सॉरी 3, 2, 4। तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुणे 2 गुणे 4, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। और इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 27। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। टोटल तो यहाँ पर आपके 4 हो गए त्रिभुज। एक और आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल आपका, ये वाला एक और दिख रहा होगा। तो टोटल एक और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 5 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, समाहित है। तो वो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका देखिए, प्रश्न आकृति आपकी ऐसी है ऊपर जो दी हुई है, और उत्तर आकृति में से आपको छांटना है कौन सा ऐसी उत्तर आकृति है जिसमें प्रश्न आकृति पूरी की पूरी तरह समाहित है। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा वाला। कैसे? देख लीजिए, सबसे पहले प्रश्न आकृति में आपका ये सर्किल बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन सी में एक सर्किल है छोटा सा, देख सकते हैं। उसके बाद एक त्रिभुज, सॉरी एक आयत बना हुआ है ये। अब देखिए यहाँ पर आयत कैसे ढूंढें? तो आयत देखिए, एक ये बना दिया, एक ये बन गया पूरा। आपका पूरा का पूरा फिगर इसमें ऑप्शन सी में समाहित हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो देखिए हम लोग कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा, इसको सबसे पहले ये मिला देते हैं। ये लाइन जो है ये मिला देते हैं, या आप ऐसे एक बॉक्स बना सकते हैं। और गाइस यहाँ पर एक लाइन को ऐसे मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर सर्किल और ब्लैक पॉइंट है, तो ब्लैक पॉइंट और सर्किल के सामने दोनों आपस में क्या है? आमने सामने। तो यहाँ पर नीचे देखिए तीसरे पर ब्लैक पॉइंट है, तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा? एक ब्लैक पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक ब्लैक पॉइंट रख देते हैं। तो ये आकृति जो है कौन से ऑप्शन में आ रही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्नाकृति की सही प्रतिबिंब होगी? तो दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब में देखिए यहाँ पर नीचे रखा गया आपका ए बी एक दर्पण रखा गया। तो यहाँ से जो प्रतिबिंब चेंज होगा, प्रतिबिंब जो चेंज होगा, पलटेंगे वो ऊपर से नीचे की ओर पलटेंगे। जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे चला जाएगा। ओके, तो बना लेते हैं इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस अब करते हैं। अब ये वाला जो ब्लैक पॉइंट है, ये आप ऐसे कह सकते हैं, ये वाली जो ऐसी लाइन गई है ये कैसी हो जाएगी? तो ये आपकी ऐसी हो जाएगी। ओके, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला गया है, नीचे चला जाएगा, चला गया। अब देखिए गाइस, अब ये वाला पूरा लाइन ले लेते हैं, ये और ये ऐसे। तो ये ऐसे देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर बना लेते हैं, कैसे बनेगा? तो पूरा का पूरा आप ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे, और ये वाला हिस्सा भी ऊपर चला जाएगा। देखिए ऊपर चला गया।
और गाइस इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे मिला दिया। अब ये ब्लैक पॉइंट जो है ये नीचे चला जाएगा, तो ब्लैक पॉइंट भी आपका नीचे चला गया, तो इसको रंग देते हैं हम लोग। अब ये फिगर जो है दर्पण प्रतिबिंब का मैंने बनाया जो है उत्तराकृति, ये कौन सी ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि z का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं स्मॉल z का अर्थ है प्लस, v का अर्थ है भाग, a का अर्थ है गुणा और q का अर्थ है माइनस। तो एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना। तो 9a 4z 12v 6, इसको सॉल्व करते हैं। तो 19a है आपका, 19a, a का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 4z, z का मतलब क्या है प्लस, प्लस कर दिया। फिर 12v, v का मतलब क्या है भाग, तो भाग लगा दिया। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 19 गुणे 4 तो ये हो जाएगा, 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 19 चौक 76 प्लस 2 ये हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 78। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 73 गुणे 69 गुणे 43 बराबर 185 है तथा 41 गुणे 53 गुणे 68 बराबर 162 हो, तो ये आपका इक्वेशन बताना है। तो पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को निकालने का तरीका जानेंगे, फिर वही तरीका हम लोग तीसरे इक्वेशन में लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 185 है, 185 से संख्याएँ जो आपकी दी हुई हैं पहले कितनी है 73, 69 और 43, इन तीनों को जोड़ देंगे। जो तरीका लगेगा वो जोड़ने पर आएगा 185। तीनों को जोड़ दिया, हमें क्या मिला 185। दूसरे इक्वेशन में जो संख्या है इनको भी जोड़ देते हैं, 41, 53 और 68, कितना आ गया 162, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही तरीका हम लोग तीसरे इक्वेशन में लगाते हैं, 11 + 31 + 71, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ने पर आपका आ जाएगा 113। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 153 से 351 बनाया, कितना घटा, सॉरी 3 का आपका डिवाइड हो जाएगा तब आपका 151 आ जाएगा। अब 351 से 117 बनाना है तो इसमें भी 3 का डिवाइड, 117 से 39 बनाना है तो इसमें भी 3 का डिवाइड, 39 से 13 बनाना है तो इसमें भी 3 का डिवाइड। सभी में 3 3 का हो रहा है तो आगे में 3 का होगा डिवाइड, तो 13/3 आ जाएगा आपका। तो भाग करेंगे 3 चक्कू 12, 3 तिरका 9, तो 4.33 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कर लेते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, एस से वी बनाते हैं और बीच में हमें बताने कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो हम लोग दिमाग से तरीका लगाएंगे। एस का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19, वी का होता है 22, 19 से 22 बना, कितना जुड़ा 3, तो आगे भी हम लोग 3 जोड़ के देख लेते हैं। 22 में 3 जोड़ा तो आपका कितना आ जाएगा 25। 25 किसका होता है बाई का अल्फ़ाबेट, पहला अल्फ़ाबेट हमें बाई मिल गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए बाई आ गया, बाई का कितना होता है 25 होता है। अब हमें बी लाना है आगे का, तो इसमें भी 3 हम लोग जोड़ के देखते हैं तो आपका कितना मिल जाता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है 2 मिल जाता है, तो आपका वी आ गया, मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट आपका बाई मिल गया। बाई देखिए ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट बाई नहीं है तो ये कट, ऑप्शन बी और सी में आपका है बाई अल्फ़ाबेट, लेकिन ऑप्शन डी में नहीं है। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, यू से बनाते हैं एक्स, यू का कितना होता है 21, एक्स का होता है 24, इसमें भी 3 जोड़ रहा है तो आगे भी 3 जोड़ेंगे। 24 में 3 जोड़ा तो आपका कितना आया 1, 1 किसका होता है ए का, तो बाई और ए 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए। ऑप्शन बी में बाई और ए आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन सी में आ रहा है, तो 3 ऑप्शन कट, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन तो आपके सेम हो जाते हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो इसमें विषम कौन सा होगा, बर्फ हो जाएगा विषम। क्यों? क्योंकि बादल में जल जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, कोहरा में भी जल पानी जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, धुंध में भी जो पानी होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन बर्फ़ में ठोस अवस्था में होता है। ओके, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 13 से 167 बनाया, तो 13 का हम लोगों ने अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 169, और 2 को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 167। यही तरीका ऑप्शन सी में करते हैं। 15 का स्क्वायर कर दिया तो आपका आ गया 225, और 2 को घटा दिया क्योंकि ऊपर भी घटाया था तो आपका कितना आ गया 223। ऑप्शन डी में देखते हैं, 21 का स्क्वायर कर दिया तो आपका आ गया 441, और 2 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 439 मिल जाएगा, जो कि आगे की संख्या है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, तो 17 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 289। अगर इसमें 2 घटा देते हैं तो हमें आज मिलता है 287। आना चाहिए 287 लेकिन आ रहा है 291, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। देखिए ऑप्शन ए, ई जो है ये आपका क्या है, वोवेल है, स्वर है। ओ जो है ये भी आपका स्वर हो जाएगा, और यू जो हो जाएगा ये भी आपका स्वर हो जाएगा। लेकिन एल जो है ये आपका कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अस्पताल, रोगी कक्ष और पलंग। देखिए इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा, सबसे बड़ा वाला सर्किल हो जाएगा अस्पताल हो जाएगा, और अस्पताल में ही रोगी कक्ष और पलंग पड़ा होता है। तो दूसरा वाला जो सर्किल हो जाएगा ये हो जाएगा रोगी कक्ष, और रोगी कक्ष में ही क्या पड़ा होता है, पलंग पड़ा होता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शब्द को चुनिए। कुत्ता जो है कुत्ते के घर में रहता है, तो घोड़ा कहाँ रहेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह तबेला। अगर यहाँ पर अस्तबल होता है तो आप अस्तबल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तबेला आपका ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। जो तरीका पहले से दूसरे में बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 1648 से 412 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 1648 में अगर हम लोग 4 का डिवाइड कर दें तो क्या आता देख लेते हैं। 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 412। सेम टू सेम तरीका यही इसमें लगाएंगे 2864 में। 2864 में भी 4 का डिवाइड कर देंगे। 4 सते 28, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो कितना आ गया 716। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो गॉड से FMA बनाते हैं। गॉड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का होता है 7, ओ का होता है 15, और डी का होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है FMA। अब F का कोड होता है 6, M का होता है 13, A का होता है 1। 7 से 6 बना आपका 1 घटा, 15 से 13 बना 2 घटा, और 4 से 1 बना तो 3 घटा। तो यही तरीका बैट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। बैट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। B का होता है 2, A का होता है 1, T का होता है 20। पहले 1 घटाएंगे 2 में तो आपका 1 आ जाएगा। अब 1 में 2 घटाएंगे तो आपका पीछे चला जाएगा बैकवर्ड, 25 आ जाएगा। अब 20 में 3 घटाएंगे तो आपका 17 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 1 होता है A का, 25 होता है बाई का, 17 होता है Q का। तो A/Q आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका हैंगिंग। हैंगिंग से आपका कौन सा शब्द नहीं बनेगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हैंग। हैंग के सारे अल्फ़ाबेट आपका देखिए हैंगिंग में आ रहे हैं, तो पहला बन सकता है। अब है ऑप्शन बी हिंग। हिंग के सारे अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं HING, तो बी भी बन सकता है। अब देखिए हेयर। हेयर में आपका आर अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि हैंगिंग में नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं बन सकता। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो पुस्तकें का कुछ हिस्सा आपका कुर्सियों में चला जाएगा, कुर्सियां। कुछ कुर्सियां मेज हैं, तो कुर्सियों का कुछ हिस्सा मेज में चला गया। अब पहला निष्कर्ष है कुछ मेज पुस्तकें हैं। देखिए मेज का कोई भी हिस्सा पुस्तकों में नहीं जा रहा, तो पहला कट। दूसरा कहता है कुछ कुर्सियां पुस्तकें नहीं हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ कुर्सियां जो हैं वो पुस्तकें हैं, तो दूसरा भी आपका गलत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2,
अनुसरण करते हैं। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में राउंड को इससे लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में रॉबिन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले राउंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ROUND, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। R का होता है अल्फ़ाबेट कोड 18, O का कितना होता है 15, U का कितना होता है 21, N का होता है 14 और D का होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है? TQWPF। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। T का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, Q का होता है 17, W का होता है 23, P का होता है 16 और F का होता है 6। 18 से 20 बना आपका कितना जुड़ा? 2। 15 से 17 बना 2 जुड़ा। 21 से 23 बना 2 जुड़ा। 14 से 16 बना 2 जुड़ा और 4 से 6 बना 2 जुड़ा। सभी में 2-2 जुड़ रहा है। यही तरीका हम लोग रॉबिन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सबसे पहले रॉबिन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ROVIN, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। R का होता है 18, O का होता है 15, V का होता है 2, I का होता है 9 और N का होता है 14। सभी में 2-2 जोड़ देते हैं। 18 में 2 जोड़ा 20 आ गया। 15 में 2 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है? T का, 17 होता है Q का, 4 होता है D का, 11 होता है K का और 16 होता है P का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में रोम को इससे लिखा जाता है, माइन को इससे लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में होम को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले रोम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सबसे पहले R का होता है 18, O का होता है 15, M का होता है 13 और E का होता है 5। स्टार्टिंग में देखिए इसका नंबर कितना है? 17। तो कहीं ना कहीं 18 से 17 बन रहा है। तो इसमें एक घटा के देखते हैं। सबसे पहले 18 में एक घटाए तो आपका कितना आ गया? 17। सभी में एक एक घटा देते हैं। 15 में एक घटाए तो आपका 14 आ गया। कितना आ जाएगा? 14। लिख लेते हैं 14। फिर 13 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12। 5 में एक घटाया 4 आ जाएगा। अब ये जो नंबर है सेम टू सेम आपके क्वेश्चन में मिल रहे हैं, मतलब सभी में एक एक घट रहा है। तो यही तरीका हम लोग माइन में लगा के देखते हैं। MINE, इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड M का होता है 13, I का होता है 9, N का होता है 14, E का होता है 5। सभी में एक एक घटाते हैं। 13 में एक घटाया 12, 9 में एक घटाया 8, 14 में एक घटाया 13, 5 में एक घटाया 4। ये जो नंबर मिले तो आपको क्वेश्चन में मिल गए। सेम टू सेम तरीका यही होम के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। होम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। H का कोड होता है 8, O का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15, M का होता है 13 और E का होता है 5। सभी में एक एक घटा देते हैं। 8 में घटाया 7, 15 में घटाया तो 14, 13 में घटाया तो आपका 12, 5 में घटाया तो आपका 4। ये जो नंबर मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद।